नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और चर्चा करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से करिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से साझा कीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि संबंध क्या होता है और संबंध के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या थे और संबंध है क्या। तो संबंध क्या था, एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है या अदालत या अन्य सरकारी संस्था द्वारा जारी किया गया एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जो न्यायालय की प्रक्रिया में किसी को सूचित सूचना देता है। और संबंध के जो आवश्यक बातें थी वो थी कि वो संबंध जो है वो लिखित रूप से होना चाहिए, उसकी 2 प्रतिलिपियां होनी चाहिए, उस पे साइन होने चाहिए, उस पे न्यायालय की मुद्रा होनी चाहिए और स्थान का उसमें उल्लेख किया जाना जरूरी है। और हाँ, तिथि और उल्लेख का भी होना उतना ही महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि अपराध का उल्लेख किया जाना जरूर होना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एक थोड़ा सा बताया कि संबंध क्या है। अब इसमें मैंने जब आपको लास्ट वीडियो में आपने नोटिस किया था कि मैंने आपको एक टर्म बोला था, तामील, है ना, कि संबंध की तामील कैसे की जाती है। तो संबंध की जो तामील ये जो मैं वर्ड बोल रही हूँ तामील, तो इसके लिए ये जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, उस पे जो धारा 62 से 69 तक संबंध की तामील कैसे करते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं तामील किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो जो तामील है सबसे पहले जो एक पुलिस अधिकारी है उसके द्वारा तामील की जाती है। नंबर 2, राज्य सरकार, ठीक है, मैंने बोला राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अधीन रहते हुए संबंध जारी करने वाले न्यायालय के किसी भी अधिकारी के द्वारा संबंध की तामील की जाती है। और थर्ड पॉइंट है, किसी लोक सेवा के द्वारा की जाती है तामील। ठीक है, तो संबंध की तामील कौन करता है? एक, पहला पुलिस अधिकारी, नंबर 2 राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अधीन रहते हुए संबंध जारी करने वाले न्यायालय के का कोई भी अधिकारी, और नंबर 3 हो गया कोई भी लोक सेवक द्वारा की जाती है संबंध की तामील। अब नंबर टू है तामील व्यक्तिगत रूप से की जाती है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान से सुनिए। अब सपोज कोई संबंध आपके घर पे आया, ठीक है, किसके द्वारा? एक पुलिस अधिकारी के द्वारा या राज्य सरकार के जो जिसने संबंध जारी किया है, ठीक है, उसका कोई अधिकारी है या फिर कोई लोक सेवक है, उसके द्वारा ये आपके घर आया। और वो व्यक्ति, ठीक है, वो व्यक्ति जानबूझ के तामील से बचने के लिए किसी भी प्रकार से छुप जाता है या अपने आप को कमरे में बंद कर देता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 173 के अधीन अपराधी माना जाता है। जी हाँ, वो भारतीय दंड संहिता के अधीन जो धारा है 173 उसके अंतर्गत अपराधी माना जाएगा। ठीक, ये तो दूसरा पॉइंट हो गया कि आपका जो कोई अधिकारी आ रहा है, आपको उससे मिलना है, आपको किसी भी तरीके से अपने आप को बचाना नहीं है कि आप कमरे के अंदर बंद हो गए या आप उनसे नहीं मिल रहे हैं किसी कारणवश, तो उसके अंतर्गत आप दोषी माने जाएंगे। कौन सी धारा है? 173। ठीक, अब इसका तीसरा पॉइंट है संबंध की जो संबंध की जो आपके पास कॉपी आई है उस कॉपी पर आपके साइन होने जरूरी होते हैं। ठीक है, ये आपको तामील का प्रमाण मानता है कि आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका संबंध का दूसरा पॉइंट था कि इसमें 2 आपके पास कॉपियां होनी चाहिए। ठीक है, जो आपके पास एक कॉपी जो आई है उसमें साइन होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप साइन करने से मना करते हैं तो मैंने ऊपर अभी आपको बताया था कि जो धारा 173 भारतीय दंड संहिता की धारा 173 के तहत आप दोषी माने जाएंगे। तो जब भी संबंध के बारे में अगर ये कहीं पे मैंने देखा है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी धारा अगर आप छुप जाते हैं,
ठीक है, तामील पे आप छुप जा रहे हैं, आप साइन नहीं कर रहे हैं, तो भारतीय दंड संहिता की धारा पे कौन सी धारा है? तो कौन सी धारा है? 173, भारतीय दंड संहिता 173, इसे आप एक अंडरलाइन कर सकते हैं या कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। और तामील के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब हम तामील जो संबंध की तामील जब करते हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत ही सावधानी से तामील कराई जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आपके पास कोई पुलिस अधिकारी आया और उसने आपको ओरली बोल दिया कि भाई आपको इस दिन आपको न्यायालय में उपस्थित होना है, तो ये गलत है, ठीक है। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये लिखित रूप से होना चाहिए, ठीक है। और तामील जब दी जाती है तो आपको उस पे साइन करने पड़ेंगे, ठीक। ये तो हो गई तामील के बात की कोई आपराधिक मामले पे संबंध की तामील अधिवक्ता पर कराना जाना उचित नहीं होता है, ठीक है। अब जो इसमें धारा 63 है उसमें ये बोला है कि सपोज, ये तो पर्सनली आपके घर पे कोई आया, पुलिस अधिकारी आपसे साइन करवाए और आपने साइन किए, तो बात यहीं पे खत्म हो गई। पर अगर यही केस किसी सोसाइटी पे है या फिर किसी नगर निगम पे है या निकायों पे है, तो उस समय संबंध की तामील कैसे होगी, ठीक है। तो इसका उल्लेख जो है वो धारा 63 के अंतर्गत किया गया है कि इस धारा के अंतर्गत किसी भी निकाय एवं सोसाइटियों पर संबंध की तामील की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसके अनुसार अगर जब कोई संबंध किसी न्यायालय या किसी समिति के नाम पे किया जा रहा है, तो निगम के जो सचिव होते हैं, ठीक है, तो उस समय तामील कौन करेगा? नंबर 1 निगम का जो सचिव होगा, नंबर 2 जो वहां का मैनेजर है या स्थानीय प्रबंधक जो है, ठीक है, और या फिर कोई अन्य अधिकारी जहां पर है, वो वहां पर जो समिति के नाम से जो तामील करनी है, तो जो संबंध आया है उस समय निगम के सचिव, प्रबंधन या फिर कोई भी अधिकारी कर सकता है। और हाँ, इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ऐसे संबंध की जो तामील होती है वो भारत के मुख्य अधिकारी के पते से रजिस्ट्री करके भी डाक के द्वारा भेजी जा सकती है, ठीक है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई पुलिस वाला ही आए, इसको हम जो है किसी डाक के द्वारा भी, रजिस्टर्ड कोई अधिकारी के द्वारा भी हम इसे भेज सकते हैं, डाक के द्वारा भी। ये भी सिर्फ ये जो मैं आपको ये पॉइंट बोल रही हूँ, ये सिर्फ जो है वो निकाय और सोसाइटी के संबंध पे तामील की जाती है इस पे, ठीक है। अब जो धारा 64 है, धारा 64 जब संबंध किए गए व्यक्ति अगर ना मिल सके, तब क्या उस केस में क्या हो गया कि आपके पास कोई आ गया और उस समय वो व्यक्ति वहां पे नहीं है, तामील नहीं हो पा रही, तो फिर क्या होगा? जहां संबंध किया गया है वो व्यक्ति अगर नहीं मिल पा रहा है किसी भी तरीके से, तो 2 प्रतिलिपियां होती हैं वहां पे। तो वहां पर को जो कुटुंब होता है, जो घर होता है, उस पे जो वयस्क पुरुष सदस्य होता है, उसके पास उस व्यक्ति के लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर यदि कोई तामील करने वाला प्राधिकारी द्वारा ऐसी उपेक्षा की जाती है कि जो व्यक्ति के पास वो जो संबंध छोड़े, ठीक है, उस पे वह उसकी जो दूसरी कॉपी होती है उस पे वो साइन करा सके, ठीक है। हाँ, इसमें एक जरूर बात ये है कि जो सेवक होता है वो कुटुंब का सदस्य नहीं होता है। ऐसा नहीं कि परिवार में कोई है नहीं और सिर्फ आपका एक कुटुंब में कोई सेवक है और आप उस सेवक को ने साइन कर दिया तो वो तामील नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जो नगर निगम होते हैं या जो आपकी सोसाइटियाँ होती हैं, वहाँ पर संबंध की तामील कैसे की जा सकती है, या फिर आप व्यक्तिगत रूप से कैसे आप कैसे तामील को मतलब संबंध की तामील आप कैसे लेंगे, है ना। तो ये तो थोड़ा सा मैंने अभी शॉर्ट वीडियो बनाया है। आशा करती हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो मैं कंटिन्यू रखूँगी। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें जिससे आप मेरे नए वीडियो देखें और मैं आपसे जुड़ी रहूं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।